हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित हिंदी पखवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। मैं मधुलता भारती, शिक्षा विभाग, पटना विमेंस कॉलेज तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज आप लोगों के समक्ष हिंदी पखवाड़ा में एक लोक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मेरी माँ ने सुनाया करती थी। मेरी माँ का नाम राधिका देवी और उसकी उम्र 65 वर्ष है। वह एक कुशल गृहिणी है। उनका घर पटना जिले के दुल्हिन बाजार में है। वह अक्सर हमें प्रेरणादायक कहानी सुनाया करती थी, जिसमें से एक कहानी संतोषी और उसकी गुड़िया की थी, जो हमें जीवन को अभी भी साकार बनाने में मदद करती है। संतोषी का घर पटना जिले के सोरंगपुर एक गांव में था। घर में उसके सास के सिवा कोई नहीं था। उसका पति कमाने के लिए विदेश गया हुआ था। कई सालों से पति के न आने का संतोषी को बड़ा दुख था। उसकी सास बहुत चाहती थी, बड़े ही प्यार और जतन से देखभाल करती थी। संतोषी भी अपनी सास को बहुत प्यार करती थी। अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि रोज की छोटे मोटे काम भी वो सास की सलाह से ही करती थी। कभी पूछती मैं नहा लूँ, या कभी पूछती ये केला खा लूँ, या बाजार से भाजी तरकारी ले आऊँ। हाँ बहू हाँ, उसकी सास हमेशा एक ही जवाब देती थी। एक बार क्या हुआ, उसकी सास बहुत बीमार पड़ गई थी। संतोषी ने बहुत सेवा की, लेकिन सास की तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती गई। संतोषी समझ गई अब उसकी सास का बचना मुश्किल है। एक दिन सास से लिपटकर रोने लगी। माँ, ओ माँ, उसने रोते रोते कहा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत जाना। लक्ष्मी को रोते देख उसकी सास का मन दुख से भारी हो गया। उसने लक्ष्मी को प्यार से अपने पास खींचा और बोली, चिंता मत कर बहू, हिम्मत से काम ले तो घर का काम आसानी हो जाएगा। तुम फिक्र मत कर, तेरा पति जल्द ही लौट आएगा। तुम दोनों सुख से रहना। ओ माँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? सुबकते हुए संतोषी ने बोली। बुढ़िया सास समझती थी कि उसके जाने के बाद संतोषी पूरी दुनिया में अकेले रह जाएगी। उसने कुछ पल सोचा और कहा, मैं एक चीज़ देती हूँ, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहकर उसकी सास सिरहाने से एक गुड़िया निकाली। वो गुड़िया लकड़ी का था। वो गुड़िया संतोषी को थमा दी और बोली, जब मैं नहीं रहूँगी तब इसी को मेरी जगह मान लेना। कुछ दिन बाद संतोषी को इस पूरी दुनिया में छोड़कर सास स्वर्ग सिधार गए। कई दिन तक दुख के मारे कुछ न कर सके। फिर एक दिन गुड़िया की याद आई। वो गुड़िया को निकालकर लाई और अपने हाथों में पकड़कर ताकती रही। जब दुख का सैलाब कम हुआ तो गुड़िया से कहा, अब मैं तुम्ही को अपना सास मानती हूँ। मैं जहाँ जाऊँगी तुम्हें साथ ले जाऊँगी, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम्ही को सलाह देनी होगी। गुड़िया के पास होने से संतोषी की हिम्मत बढ़ गई। वो अक्सर गुड़िया से पूछा करती, मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। फिर गुड़िया की तरफ से खुद ही स्वर बदलकर कहती, हाँ बहू कर लो। जब रोज़ सवेरे नींद से जागती तो गुड़िया से पूछती, माँ मैं उठ जाऊँ? गुड़िया जवाब देती, हाँ बहू उठ जा। ऐसे ही दिन बीतने लगी। धीरे धीरे संतोषी का घर काम काज संभालने लगी। वो एक सुधर गृहिणी बन गई। उसकी गुड़िया हमेशा उसके साथ रहती। जब भी कोई निर्णय लेना चाहती तो वो गुड़िया से लेती। एक शाम घर में जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। लक्ष्मी ने गुड़िया से पूछा, माँ मैं जंगल जाकर लकड़ी ले आऊँ? हाँ बहू हाँ, जा ले आ, गुड़िया ने कहा, पर देखना रास्ता भूल न जाना। गुड़िया को हाथ में उठाए जंगल में चल दी। वहाँ पहुंचकर इधर उधर सूखी डंठल छोटी छोटी टहनियाँ बटोरने लगी। तभी आकाश में अंधियारे छा गए। फिर बिजली चमकी।
बादल भी गरजने लगे और कुछ ही पल में बारिश होने लगी। संतोषी ने गुड़िया से पूछा, ओ माँ, मैं क्या करूँ? किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाऊँ क्या? हाँ बहू, हाँ, खड़ी हो जा। किसी अच्छे छायादार की खोज में इधर उधर देखने लगी। आखिर कुछ ही दूर पर एक बरगद की पेड़ दिखाई दिया। वो उसी पेड़ के जड़ के पास जाकर बैठ गई। बारिश थमने का इंतजार में कई घंटों उस पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन जब बारिश की बूंदें बंद हुई तब रात हो चुकी थी। अब संतोषी घबरात गई। रात के अंधेरे में रास्ता खोजना संतोषी के लिए कतई संभव नहीं था। उसने गुड़िया से कहा, माँ, अंधेरा हो गया, इस अंधेरे में रास्ता देख नहीं सकूंगी। क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात काट लूँ? हाँ बहू, हाँ, काट ले, गुड़िया ने कहा। संतोषी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गई और एक मजबूत डाल पर बैठ गई। डाल पर बैठे बैठे उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन अंधेरे के मारे कुछ नहीं दिखाई दिया। संतोषी को बड़ी चिंता होने लगी। सारी रात इस पेड़ पर बैठे बैठे कैसे काटेगी, लेकिन गुड़िया उसके साथ थी। गुड़िया को संतोषी का बड़ा सहारा था। बैठे वक्त गुजारने लगे। आधी रात से ज़्यादा ढल गई। अचानक उसे कुछ आवाज़ें दिखाई दी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। उसने ध्यान से नीचे देखा। 3 लोग आदमी पेड़ के पास आ रहे थे। कहीं वो पेड़ पर चढ़कर उसे देख न लाए, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ने की कोई कोशिश न की। वो तो पेड़ की जड़ के पास आकर बैठ गया। उनमें से एक बत्ती जला दी और बत्ती के उजाले में तीनों के चेहरे और उनकी हरकतें साफ साफ नजर आने लगी। उसने जमीन पर चादर फैला दी और हाथ में लाए थैलों का सामान उस चादर पर उलट दिया। उस सामान में सोने, चांदी, सिक्के और गहने थे। दरअसल वो तीनों डाकू थे। और उन्होंने उस रात माल जो लूटा था उसी को आपस में बांटने के लिए बैठ गए। उन तीनों के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। आखिर बहस झगड़े में बदल गई। गाली गलौज होने लगी। उधर पेड़ पर बैठी संतोषी यह सब देखकर घबरा रही थी। झगड़ा बढ़ते देखो डर से कांपने लगी। डर ऐसे लगा जैसे वह गिर जाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी सास से राय लेने के लिए गुड़िया निकाली और उसने कुछ पूछती उस समय एक डाकू बड़े जोर से चिल्लाया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे संतोषी के हाथ से गुड़िया गिर गई। गुड़िया सीधे जाकर डाकू के सरदार के पास गिर पड़ी। बाप रे, मर गया, डाकू का सरदार चिल्लाया। दूसरा डाकू तेज बोला, हमला हमला हमला, हम पर हमला हो गया, भागो भागो। तीनों ने उसी क्षण गहना छोड़कर भाग गए। जाने डर से जितनी तेजी से हो सकता था वो भागते चले गए। जाने के बाद संतोषी का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी सुबह होने तक संतोषी पेड़ पर बैठी रही। जब उजाला हुआ तो नीचे उतरी अपनी गुड़िया को खोजने लगी। गुड़िया सिक्के के ढेर पर गिरी हुई थी। उसने गुड़िया को उठाया और उससे पूछा, माँ, अब मैं क्या करूँ? क्या इन चीज़ों को उठाकर घर ले चलूँ? हाँ बहू, ले चल, लेकिन सारी के सारी चीज़ें मालिक को लौटा देना। बेचारी संतोषी क्या जाने उसका मालिक कौन है। फिर भी उसने सब चीज़ें बटोरी और डाकुओं के थैले में डालकर घर ले आई। अभी उसे घर पहुँचे थोड़ी ही देर हुई थी कि घर का दरवाज़ा खटखटाया। लक्ष्मी डर गई। उसने सोचा कहीं डाकू अपना माल लेने न पहुँचा हो। वह सोच ही रही थी कि क्या करूं। दरवाजे फिर से खटखटाए कि सुनाई दिया। लक्ष्मी ने धीमी आवाज़ में गुड़िया से पूछा, मैं क्या करूं? दरवाज़ा खोल दूं? हाँ बहू, हाँ, खोल दे, सामान का मालिक आ गए होंगे। संतोषी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। सामने क्या देखती है, बरसों से पिछड़ा उसका पति खड़ा होता है। संतोषी सुनी आंखों से उसे देखती ही रह गई। संतोषी, अरे संतोषी, उसके पति ने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूँ। संतोषी को जैसे होश उड़ गया। उसने आगे बढ़कर पति के चरण छुए और भीतर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा शायद कोई अपनी चीज़ें लेने आया हो। कैसी चीज़ें? उसके पति ने पूछा। आइए, आप खुद ही देख लीजिए, लक्ष्मी ने कहा। अपने पति को अंदर ले जाकर सारी चीज़ें दिखाई।
जो जंगल से लाई थी। उस सामान को देखते ही उसके पति के तेवर बदल गया। वो चिल्लाकर बोला, ये सब तुम्हें किसने दिया? अच्छा तो मेरी बीवी डाकुओं से मिली हुई है। मैं ऐसी बीवी की सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। मैं इसी दम वापस लौट जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, संतोषी ने कहा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। और लक्ष्मी ने पिछली शाम जंगल में हुए बातों को बताई। यह सब सुनकर उसके पति ने कहा, यह सब प्रभु की लीला है। कल शाम इतने सालों के बाद घर लौट आ रहा था। इतने सालों में जो भी कमाया वो भी मेरे पास था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने हमले कर दिया। लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। डाकू मेरा सारा माल भत्ता ले कर भाग गए। जैसे जैसे सुबह यहाँ घर पहुँचा, क्या देखता हूँ कुछ सोने चांदी रुपये पैसे गहने तुम्हारे लिए ला रहा था। वो गहना पहले से ही तुम्हारे पास था। लीला अपरंपार है। ये सब सारी धन दौलत तुम्हारे पास है। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी ने मुझसे कहा था ये धन दौलत उसके मालिक को लौटा देना। आप इसके मालिक हैं। ये धन दौलत आपकी हुई। अरे पगली, हो तो ठीक है, उसके पति ने लाड़ से कहा। दौलत मेरी जरूर है, लेकिन तुम भी तो मेरी पत्नी हो, इसलिए इस दौलत का उपयोग हम दोनों करेंगे और दोनों सुख से रहेंगे। लक्ष्मी ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं अब दोनों साथ रहें? हाँ बहू, हाँ, दोनों साथ रहो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ों को आदर करना चाहिए और उनकी बातों को सम्मान देना चाहिए। जिस तरह इस कहानी में संतोषी ने अपनी सास की बात मानी, उसकी जीवन सुखमय बीता। इस वीडियो का निर्माण शिक्षा विभाग, पटना विमेंस कॉलेज, हिंदी पखवाड़ा दिनांक 1 सितंबर से 14 सितंबर के अवसर पर किया गया। धन्यवाद।